In this video, we are going to study about the approaches to extend the gastric intestinal transit time. In the previous video, we have discussed what actually gastrointestinal transit time is and what is the नीड फॉर इट. ओके, कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम क्यों बढ़ाना है, क्यों मॉडिफाई करना है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट देयर आर न्यूमरस अप्रोचेस दैट आर करेंटली यूज्ड टू एक्सटेंड द ट्रांजिट टाइम. सम ऑफ विच आर फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, स्वेलिंग एंड एक्सपैंडिंग सिस्टम, पॉलीमेरिक बायोएडहेसिव सिस्टम, मॉडिफाइड शेप सिस्टम, हाई डेंसिटी सिस्टम एंड सेवरल अदर डिवाइसेस. ओके, तो अब हम ये सारे सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं इन डिटेल. द फर्स्ट इज द फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. जो भी हम डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे उसको हम उसके नेम से लिंक करके अगर पढ़ें तो हमें इजीली लर्न हो जाएगा आराम से. ठीक है, अब आप देखिए फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. फ्लोट मीन्स टू, मतलब फ्लोटिंग मीन्स टू कि ऊपर ऊपर तैरना. ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है और ये हमारी ड्रग है. तो जो हमारा ये GIT है, अब ये पूरा होलो तो है नहीं, इसमें कुछ लिक्विड तो होगा. ठीक है, तो उसमें जो हमारी ड्रग है ये फ्लोट करती रहेगी. ठीक है, फ्लोट करते करते थोड़ी सी अमाउंट ऑफ API रिलीज़ करेगी और हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी. It is also known as hydrodynamically balanced system, in which the drug carriers float in gastric juice to ensure that drugs do not leave the stomach shortly. It efficiently increases bioavailability by prolonging the release period. ठीक है, ये क्या करेगा? Bioavailability increase करेगा. Bioavailability, that is the amount of drug that is actually reaching the bloodstream, उसको increase करेगा by prolonging the रिलीजिंग पीरियड. बढ़ाएगा कि रिलीज पीरियड बढ़ाकर हर थोड़ी देर बाद थोड़ी ड्रग रिलीज करेगा. दे प्रोलॉन्ग द गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम ऑफ ड्रग्स. इट इम्प्रूव्स बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स फैसिलिटेट द लोकल ड्रग डिलीवरी टू स्टमक. ठीक है, मैकेनिज्म इसकी क्या हो जाएगी? सिंपल सी मैकेनिज्म है. हमारा जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इट हैज़ अ बल्क डेंसिटी लेस देन गैस्ट्रिक फ्लूइड. अब अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट करता है, ज़्यादा होती है तो सिंक कर जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है. एंड सो रिमेन बायोइंट इन द स्टमक, मतलब तैरता रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, विदाउट अफेक्टिंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ लेट्स सी द फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी इधर इफ्रेवेसेंट और नॉन इफ्रेवेसेंट सिस्टम. ठीक है, गैस इफ्रेवेसेंट में वी हैव द गैस जनरेटिंग सिस्टम एंड द वॉलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम. नॉन इफ्रेवेसेंट सिस्टम में वी हैव सिंगल लेयर फ्लोटिंग, बाई लेयर फ्लोटिंग, एलिगिनेट बीड्स एंड हॉलो माइक्रोस्फेयर्स. गैस जनरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, bilayer floating tablet, multiple unit type pills and floating system without ion exchange. Intragastric gastrointestinal comes under the volatile liquid containing system and the inflatable gastrointestinal floating. ठीक है, this is the classification of floating drug delivery system that we are going to study. मतलब कि हमारे लिए अगर सुपरफिशियली पढ़ें तो हम इतना काफ़ी है और इसके नेम से हम इसका जो मैकेनिज्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, पर इसको इतना डिटेल में पढ़ने के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी. ओके, नेक्स्ट इज द स्वेलिंग एंड एक्सपैंडिंग सिस्टम. ठीक है, तो दीज आर द सिस्टम विच ऑन रीचिंग टू द गैस्ट्रिक एनवायरमेंट स्वेल. इनका नाम क्या है? स्वेलिंग एक्सपैंडिंग. स्वेल होगा और एक्सपैंड होगा और लार्ज साइज में बन जाएगा. ठीक है, जनरली व्हेन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अकर्स ऑल द कंटेंट इन GIT गैस्ट्रिक कैविटी आर ट्रांसफर टू द इंटेस्टाइन थ्रू अ पाइलोरिक स्पिंस्टर. यहाँ पे हमारा पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है, यहाँ से हमारे पास ऑन होता है. ठीक है, अब अगर ड्रग का साइज बड़ा हो जाएगा तो ये पेट के अंदर ही रुका रहेगा, स्टमक के अंदर ही रुका रहेगा. ठीक है, और ये हमारा क्या कर देगा? टाइम बढ़ा देगा. दैट इज द transit time. In phase 2 of MMC, when the housekeeper waves are present, pyloric sphincter enlarges to 13 to 18 mm in size. For dosage system to remain in gastric cavity should swell more than size of pyloric sphincter. ठीक है, तो जो हमारी ड्रग है वो पाइलोरिक स्पिंस्टर के साइज से ज़्यादा स्वेल होनी चाहिए, तभी वो अंदर रुकी रहेगी और थोड़ी देर बाद अपनी ड्रग रिलीज करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी. नेक्स्ट इज द पॉलीमर बायोएडहेसिव सिस्टम. अब पॉलीमर इज अ सब्सटेंस, हमें पता है कि मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर्स बनता है. बायोएडहेसिव सिस्टम इज अ सिंथेटिकल और अ नेचुरल पॉलीमर जो बाइंड करेगा to the biological substrate such as mucosal membrane. Such polymers are also referred to as biological glues because they are incorporated into drugs to enable them to bind their target tissue. ठीक है, जाके adhesive मतलब stick. ठीक है, चिपकना, इसको चिपक जाएगा जाके वो. ठीक है, एंड अब जो भी हमारा टारगेट टिश्यू है उसको जाके बाइंड कर देगा. मैंने छोटे छोटे डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट इज द मॉडिफाइड शेप सिस्टम. मतलब हम कुछ शेप का मॉडिफिकेशन करने वाले हैं. एज द नेम सजेस्ट, दे आर द नॉन डिसइंटीग्रेटिंग ज्योमेट्रिक शेप्स मोल्डेड फ्रॉम द सिलास्टिक स्लैस्टोमर फ्रॉम द पॉलीथाइलिन ब्लेंड्स एंड एक्सटेंड द गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम डिपेंडिंग अपॉन द साइज, शेप एंड द फ्लेक्सुरल मॉड्यूल्स ऑफ द ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस. रैपिड हाइड्रेशन इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोएपिथेलियल सर्फेस appears to favor adhesion, particularly if water can be excluded at the reactive surfaces. हाई डेंसिटी सिस्टम्स क्या होगा? हाई डेंसिटी में फ्लोटिंग नहीं होगी, सिंकिंग होगी. ठीक है, दे इंक्लूड कोटिक पैलेट्स,
कोटेड पैलेट्स एंड हैव डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टमक कंटेंट। ठीक है, जब ग्रेटर डेंसिटी होगी तो सिंक होगा और कम डेंसिटी होगी तो फ्लोट होगा। दिस गोल इज अचीव बाय कोटिंग द ड्रग विद हैवी इनर्ट मटेरियल सच एज बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, कोई भी ऐसा मटेरियल जो इनर्ट हो, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। दिस फॉर्मुलेशन ऑफ हाई डेंसिटी पैलेट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन कि जो हैवी पैलेट्स हैं वो ज़्यादा देर तक स्टमक में रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंक कर गए, उसके अंदर बैठ गए। सिंस दे आर पार्टीशन इन द लोअर पार्ट ऑफ एंट्रम, मतलब जो स्टमक का ये वाला पार्ट है उसमें जाके वो सिंक हो जाएंगे। मैग्नेटिक बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट है और उसके साथ ये स्टिक रहेगी हमारी ड्रग और ये कुछ कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़ करेगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ओके, तो this approach to enhance the gastric transit time is based on simple principle that dosage form contain a small internal magnet and a magnet placed on the abdomen over a position of the stomach. Although magnetic system seems to work, the external magnet must be positioned with a degree of precision that might compromise patient compliance। ठीक है, तो इसमें जो हमारे मैग्नेट का प्लेसमेंट है वो हमें देखना होगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट कंप्लायंस है वो थोड़ा सा इधर उधर हिल सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वर्ड में मैं बोलूँ। ठीक है, तो ये है हमारा कि हम कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जिससे हम हमारा गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं और हम अपने ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे स्टमक में कितनी देर तक रहेगी और कितनी देर तक कितना अमाउंट ड्रग में रिलीज़ करेगी। ओके।